कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनादि पचौरी से दस्तक प्लस की कैंसर को लेकर खास बातचीत। जाने कैंसर के लक्षण और रोकथाम के उपाय। सर, आपका नाम और आपका परिचय। मैं डॉक्टर अनादि पचौरी, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। स्पेशली कैंसर की सर्जरीज जो होती हैं उनको हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ब्रांच बोलते हैं। मैं MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से मैंने अपनी MCH की डिग्री कंप्लीट की। कैंसर का नाम सुनते ही जनता डर जाती है, तो क्या जो भ्रांति चलती आ रही कैंसर को लेकर कि इसका इलाज पॉसिबल है या नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कैंसर एक इस तरह की बीमारी है जो कि शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर डेवलप हो सकती है। बॉडी के सारे हिस्सों में अलग अलग तरह के कैंसर्स डेवलप होते हैं और हर कैंसर की भी कई सारी स्टेजेस होती हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है समझना कि हर हिस्से के कैंसर के लक्षण अलग अलग होते हैं और हर स्टेज में भी कैंसर के लक्षण बदलते रहते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? अगर हम बड़े हिस्सों में अगर बांटेंगे तो कैंसर एक तो हम लोग कहते हैं जो लिक्विड कैंसर यानी कि जो ब्लड के कैंसर्स होते हैं वो होते हैं। दूसरे सॉलिड ऑर्गन्स कैंसर्स होते हैं, यानी कि जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं जैसे कि फेफड़े, लिवर, मुंह का कैंसर या बॉडी के किसी भी हिस्से में जो दिखने वाला जो कैंसर होता है उनको हम सॉलिड ऑर्गन कैंसर बोलते हैं। कैंसर का मुख्य रीजन क्या होता है जिसके लगता है? देखिए, किसी भी तरह का आनुवंशिक चेंज अगर होता है हमारे DNA के अंदर तो अल्टीमेटली उससे इस तरह की सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती हैं और जैसे जैसे उन सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है तो वो एक मास बना लेती हैं, गांठ बना लेती हैं और वो ज़्यादातर हम लोग उस तरह की गांठों को कैंसर कहते हैं। कहा जाता है कि तंबाकू, बीड़ी पीने से या अल्कोहल लेने से कैंसर होता है, लेकिन कई जगह ऐसे भी हमने देखा है कि हाँ कुछ नहीं लेते, सिंपल इंसान है, यहाँ तक कि जिन्होंने कोई सुपारी तक नहीं खाई उसको भी कैंसर हो गया। हाँ, तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि DNA के अंदर कुछ आनुवंशिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कैंसर बनता है। जो हम सिगरेट, तंबाकू या जो अल्कोहल की बात करते हैं उनकी वजह से भी इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं जैसे कि जो स्मोक है, इन्वायरमेंटल स्मोक है, या फिर जो अलग अलग तरह के रेडिएशन एक्सपोजर्स हैं, इस तरह इन सारी चीज़ों से भी वो आनुवंशिक चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने में काफ़ी तरह की मिलावटें हैं उनमें कई सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो कि इस तरह के आनुवंशिक चेंजेस कर सकते हैं DNA के अंदर। और इन सब किसी भी तरह से अगर DNA में आनुवंशिक चेंज होते हैं तो फाइनली एक एबनॉर्मल टाइप की सेल बनना शुरू होती है जो कि बाद में एक कैंसर का निर्माण करती है। आज कैंसर की डिजीज जो बढ़ती जा रही है, कई पेशेंट हर घर में कैंसर का मरीज कोई ना कोई निकल ही आता है, तो इसके रोकथाम के लिए कि लोग कैंसर से कैसे बचें, तो इसके लिए क्या उपाय हैं? देखिए, कैंसर मैंने कहा, जैसा आपको मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं बॉडी के अंदर जो कि कैंसर बनने के में हेल्प करें। तो अगर हम उन सारे फैक्टर्स को धीरे धीरे करके कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मानिए अगर आप कह रहे हैं कि तंबाकू वगैरह के सेवन से जैसे मुंह का कैंसर या फिर सिगरेट स्मोकिंग से लंग के कैंसर वगैरह बन सकते हैं, अगर हम इस तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि हम जो कैंसर बनने की संभावना है उसको कम कर दें। इसके अलावा बहुत सारे अगर हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, अपनी जो हैबिट्स हैं, जो डाइटरी हैबिट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, खान पान के आते हैं, उनमें कंट्रोल रखें और संतुलित खाना खाएं और स्वस्थ खाना खाएं ना, तो उसमें भी उससे उन चीज़ों से संभावना है कि हम उन सब्सटेंस को अवॉइड कर सकें जिनकी वजह से कैंसर होने की संभावना है। अब आपको जनता को कैंसर के जो केस बढ़ते आ रहे हैं, अब जनता को क्या बताना चाहोगे, वो कैसे उसको रोकथाम करे और कैसे अब आगे की पीढ़ी को ना हो? देखिए, मूल मंत्र यही है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे।
लाइफस्टाइल चेंजेस में आपकी आदतों में परिवर्तन करने पड़ेंगे, खाने पीने की आदतों में परिवर्तन करने पड़ेंगे, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा। ये आदतों से मेरा मतलब है वो अल्कोहल अवॉइड करना पड़ेगा, स्मोकिंग अवॉइड करना पड़ेगा, टोबैको इंटेक को कम करना पड़ेगा। इसी तरह से जो खान पान की चीज़ों में जहाँ तक बात की गई तो जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, फास्ट फूड अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जिनमें के एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो घर का जो नेचुरल शुद्ध खाना है उस पर हम अगर खाएंगे पिएंगे, फ्रूट्स का एक अच्छा अमाउंट लेंगे। फ्रूट्स में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कैंसर वगैरह को बनने से प्रिवेंट करते हैं। कैंसर डिसीज का मौसम के अनुसार भी कोई फर्क पड़ता है? कैंसर का मौसम के अनुसार कोई फर्क पड़ता है? ज़्यादातर कैंसर्स में मौसम से प्रभाव नहीं होता है। ऐसा कोई प्रभाव डायरेक्टली जो कि देखा गया हो मौसम की वजह से कैंसर पर नहीं होता।